हाय एवरीवन। राधे राधे। वेलकम है आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज का ब्लॉग में। और ये वीडियो है बृहस्पतिवार के शाम का। तो आज का ब्लॉग 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, शाम के 4 बजे से। और अभी मैं थोड़ा सा सोफ़ा का कवर को बिछा ले रही थी, क्योंकि शाम में भी उतना ही काम रहते हैं जितना सुबह में रहता है। तो शाम में भी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह और घर को सरियाना ये सब काम रहता है। तो अगर ये सब काम आप रात में शाम में करके रखो ना, तो सुबह के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है और सुबह काम टाइम पे भी हो जाता है और फटाफट से जल्दी भी हो जाता है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि मैं रात में ही कर लेती हूँ और सुबह आसानी से सारा काम निपट जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है, लंच बनाना है, सबको नाश्ता वगैरह देना है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो शाम में अगर ये सब काम को कर लिया जाए ना, तो सुबह सब कुछ टाइम पर हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट से घर को समेट लेती हूँ। और एक हैबिट है मेरा कि जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं ब्लॉग काफ़ी दिनों से बना रही हूँ, कि मैं कोई चीज़ फैला के रखती नहीं हूँ, क्योंकि सारा चीज़ को समेट के उसके सही जगह पर रखना मेरा एक हैबिट सा बन चुका है। चाहे वो दिन हो, शाम हो, चाहे वो सुबह हो। अगर कपड़े फैले हुए रहते हैं तो मैं रात को भी उसको समेटती हूँ, लेकिन हाँ, कभी ज़्यादा काम हो जाते हैं तो फिर वो सब काम नहीं हो पाते हैं। तो अभी फटाफट से मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और आज शाम का समय है, तो अभी 4:30 पौने 5 बजा हुआ है। तो शाम में भी झाड़ू लगाना, दिया बाती करना, ये सब तो काम लगा ही रहता है और ये सब करना ही होता है। तो अभी सारा मैं बेडशीट वगैरह बिछा दी हूँ और बिछा के, और फिर मैं अब लगा रही हूँ घर में झाड़ू। अभी हवा इतना चल रहा है ना कि, और आजकल ना घर कुछ ज़्यादा ही गंदा होते हैं। कि मैं डेली पोंछा लगाती हूँ, डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी घर गंदा हो जाता है। और गेट अगर खुला रहता है बाहर का ना, मेरा जो छत जिसमें हम जाते हैं, छोटा छत, तो बालकनी और मेरा ये रूम का दरवाज़ा एकदम जस्ट सामने है। तो हवा से पूरा गंदगी आ जाता है घर में और भर जाता है आके गंदा। तो इसलिए मैं 2-3 बार घर में झाड़ू लगाती हूँ। मैं तो ज़रूर ये कोशिश करती हूँ कि दरवाज़ा को बंद करके रखूँ, बट हर हमेशा तो बंद हो नहीं पाता है, तो कभी कभी खुला भी रह जाता है, तो घर में गंदा ज़्यादा भर जाता है। और ये बच्चे लोग जो है ना, ये दोनों तो चप्पल जूता पूरा फैला के रखते हैं। स्कूल से आते हैं ये लोग, तो इतना हड़बड़ी में रहते हैं कि चप्पल भी नहीं समेटते हैं, बस यहीं शू रैक के पास खोल के और रख देते हैं। तो पिछले ब्लॉग में आप देखे थे कि मैं ये वाले जो शू रैक का कवर है, इसको मैं धोई थी, तो फिर अभी मैं इसको लगा के रख देती हूँ। तो ये लगा के रख देने से अच्छा होता है कि गंदा भी नहीं होता है और दिखता भी नहीं कि इसमें चप्पल जूता रखा हुआ, अच्छा लगता है। वैसे कहा जाता है ना कि घर के सामने मुख्य दरवाजे पर चप्पल जूता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर लक्ष्मी आके लौट जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं हमेशा इसको ढक के रख देती हूँ। चप्पल जूता बच्चे लोग तो थोड़ा सा इधर उधर फैलाते हैं, बट मैं उसको समेटते रहती हूँ, कभी फैला हुआ रहने नहीं देती हूँ। और अभी भी धूप है, देख सकते हैं, अभी 5 बज गया है, तो धूप है। मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि हमको जाना था थोड़ा मार्केट, तो इसीलिए मैं फटाफट से सारा काम निपटा ले रही हूँ। और झाड़ू पोंछा तो मैंने सुबह ही लगाया, शाम में सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू वगैरह करके फिर मैं चाय बना के इनको दे दूँगी। और आज मैं काली वाली चाय बनाऊँगी, वो लेमन टी, क्योंकि गर्मी में ना लेमन टी अच्छा लगता है। तो वैसे तो दूध वाला चाय अच्छा ही लगता है, बट गर्मी में लेमन टी, उसमें काला नमक डाल के थोड़ा सा पियो ना, तो अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है और फ़ायदेमंद भी है। तो अभी मैं फटाफट से छत में भी झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे भी झाड़ू लगाना में अच्छा होता है। और इधर देखिए, ये भी सो के उठ गए, इनको भी जाना है बारात में। तो अभी शाम में ये घर में है, तो मैं इनको भी चाय दे दी और मैं खुद भी बैठ के चाय पी लूँगी यहीं पे।
और पहले जब मेरे घर में वो रेंटर रहते थे ना, तो मैं यहाँ बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि वो लोग क्या बोलते कि यहाँ बैठ जाती है। तो आपके घर में अगर कोई एक और रहना शुरू कर देता है ना, तो आप थोड़ा सा अपना जो भी रूटीन है उसको अच्छा से फॉलो नहीं कर पाइएगा। तो चलिए जी, सारा काम होने के बाद अब मैं हो गई हूँ तैयार। तो हमको जाना है दुकान, और दुकान जाना है हमको बाबू के लिए बल्ला लेना है, और मतलब ये क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया है तो उसके लिए सारा सामान चाहिए। तो मैं इसको भी थोड़ा सा तेल वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि इसका ना कल नाक से खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था। धूप में बच्चा लोग खेलता है, स्कूल में भी धूप में रहता है और खेलने भी जाता है, तो काफ़ी धूप में ही जाता है। तो इसीलिए मैं इसका माथे में हमेशा तेल लगाने का, पहले तो ये लगाता नहीं था, बट जब से ब्लड आया है तब से ये बोल रहा है कि हाँ मम्मा ठीक है लगा दो, मैं लगा लूँगा। तो बस यही, हम लोग दोनों माँ बेटा हो गए हैं तैयार, और अब आ गए हैं हम लोग बेड का दुकान में। तो यहाँ पे क्रिकेट का सारा सामान मिलता है, तो वही लेना है हमको। तो यहाँ पे बाबू देख सकते हैं, ग्लव्स लिया है हाथ में पहनने के लिए, और बैट भी लिया है। तो बस यही लेने के लिए आना था, और बॉल जो जिसको खेलता है बॉल वो भी लिया, और तब तक आकृति भी पढ़ाई करके आ गई थी। तो हम उधर से ख़रीद के लाए थे मिठाई भोग लगाने के लिए, तो इसको भी दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी शाम का समय है। तो शाम के समय बच्चा को थोड़ा भूख लगते रहता है, तो वही दे दिए खाने के लिए। और अब मैं यहाँ फटाफट से समेट ले रही हूँ कपड़ा, क्योंकि आजकल तो कपड़े सूखने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगता है, एकदम जल्दी से फटाफट से सूख जाता है। तो मैं सोची चलो सभी कपड़े को तह लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर हमको काम करना है, रोटी बनाना है, क्योंकि रोटी वगैरह बना के रख दूँगी गर्मी में जल्दी ना, तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े समेट लेती हूँ, और समेट के फिर आटा गूँथ के और फिर लगा देंगे, रोटी बना के सबको खाना दे देंगे। तो बस इसी तरह मैं शाम के सारे कामों को अपना निपटा लेती हूँ, और फिर सुबह के काम को आसान बना लेती हूँ। तो चलिए जी, ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और मैं यहाँ सारे कपड़े समेट के तह लगा दूँगी, जिसका जो कपड़ा जहाँ रहता है वहाँ पे मैं रख दूँगी, क्योंकि जहाँ जिसका कपड़ा रहता है वहाँ रखने से अच्छा होता है, खोजने में भी अच्छा होता है, और पहनने में भी अच्छा होता है कि चलो यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से मैं निकाल के फटाफट दे सकती हूँ। तो इधर आकृति भी अपना नाश्ता कर रही थी, और मैं भी अपना काम कर रही थी। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।